देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीच में घटी कि महिला आयोग को जाना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। पहली तारीख के आसपास एक विषय सामने निकल कर आया कि जिसमें 3 प्रोफेसर्स ने कुछ महिला बेटियों को उनकी क्लास में ही कुछ गलत हरकतों का जो है इशारा दिया। इस पर बेटियां बहुत चिंतित थी, नाराज़ थी और अनसेटिस्फाइड थी अपने प्रिंसिपल, चांसलर और रजिस्ट्रार की बात से। इसलिए हम तक ये बात पहुंची। हमने उन बच्चियों को पर्सनली बुलाकर सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स को भी बात करके और हमने उन बच्चियों से पूरा विषय पूछा। उन्होंने हमें वर्ड टू वर्ड सारी बात बताई जो हमने अपनी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जिसको हम बाहर नहीं देख के। और एक एक प्रोफेसर ने किस किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए, क्या घटिया हरकत की, कैसे मैसेजेस किए, ये सारे सामने आए। तुरंत प्रभाव से हमने एसपी को बुला के एफआईआर दर्ज करने की बात की। डिपार्टमेंट को हमने यूनिवर्सिटी भेजा, पुलिस डिपार्टमेंट को, उनका वर्जन लेने के लिए, और तुरंत एफआईआर दर्ज कर उनको अरेस्ट करने की ऑर्डर्स दिए। अच्छा, इसके बाद एक मैडम अभी मामला सामने एक फतेहाबाद का भी आया है जहाँ एक बच्ची को बुरी तरीके से पीटा गया। जी, तो मामले में क्या कार्रवाई हुई? फतेहाबाद का एक स्कूल है जिसमें जो 10वीं तक मान्यता प्राप्त है। एक तो ये चीटिंग है और उसमें 11वीं 12वीं की बच्चियां पढ़ती हैं। इस प्रिंसिपल ने उन बच्चियों के साथ, जो बच्चियों की शिकायत थी, अक्सर बैड टच और फिडलिंग भी करता था। और साथ में एक बच्ची कहीं मोबाइल लाई थी तो उसको मोबाइल ना लाने पर उसने इस तरह की हरकत करी। चाहे बच्ची ने कोई भी गलती की हो, आप उसको बिठाकर, उसके पेरेंट्स को बुलाकर इस तरह से आप बात कर सकते थे। पर जिस तरह से बालों से पकड़कर, कपड़ों से खींच खींच के उसको मारा गया, वो एक असभ्य निशानी है। ये परंपरा को खराब करती है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए एक शिष्या के साथ, ख़ास तौर से इतनी बड़ी लड़की के साथ। और उसके ऊपर हमने एक्शन लिया, प्रिंसिपल को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अरेस्ट कराने की बात की। और साथ ही हमने ये 11वीं 12वीं के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है कि चेक किया जाए। डीईओ संगीता थी वहाँ पर, हमने उनको बुलाया और उनको कहा कि ये चेक किया जाए कि ये स्कूल कैसे चल रहा है 11वीं 12वीं, अगर मान्यता नहीं है। जो ये बच्चियां पढ़ रही हैं, ये जब एग्ज़ाम देंगी तो कहाँ काउंट होगा, उनकी शिक्षा का रिजल्ट कहाँ काउंट होगा, तो ये सारा पता किया जाए। अच्छा मैम, एक और मामला भी था गुड़गांव का जहाँ एक लड़की ने अपने माता पिता की खिलाफ एक शिकायत दी है जिसमें उसका कहना है कि वो लव मैरिज करना चाहती है और पेरेंट्स जो है अरेंज मैरिज के पक्ष जी, में हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास हरियाणा में आते हैं कि बच्चे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या उन्होंने अपना पार्टनर ढूंढ लिया होता है, परंतु पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं। कई जगह बिरादरी, जाति, इस चीज़ों को प्रेशर करके बच्चों को कहा जाता है। कई जगह बच्चे खुद ही नहीं बताते और परिवार अपने हिसाब से, परिवार पूछता है तो वो अपने हिसाब से कहते हैं कि आप अपने आप देख लीजिए, और बच्चे ने कहीं और पसंद कर रखा होता है। ऐसा कई जगह आया है हमारे पास। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं, संस्कार, प्रतिष्ठा, सारी बातें हैं, उम्र की भी बात है। अगर आप मैच्योर भी हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ये इस बात का जो है हम मानते हैं। लेकिन अगर आप यही बात बच्चों को, अगर हम काउंसिल करें, संस्कार दें कि वो यही बात अपने पेरेंट्स को बता कर करें, तो इसमें क्या हर्ज है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों की इस बात को नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है दोनों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को बिठाकर काउंसिल किया जाए तो बहुत सारी बातों का हल हो सकता है। यही हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां ऐसे विषय आते हैं हम उन पेरेंट्स को और बच्चों को बिठा के बात करें।